नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वॉचर चैनल पर स्वागत है। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, किन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं, कहां कहां एक्सट्रीमली हैवी रेन होने के चांसेस दिख रहे हैं और किन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावनाएं बन रही है, और बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाला अब नया सिस्टम है उसका ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावना है और कहां कहां उसकी वजह से भीषण बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, वहीं मध्य से लगाकर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा जिन क्षेत्रों में बारिश होगी, सबसे पहले उधर से ही शुरुआत करें तो गुजरात के कई इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जामनगर से लगाकर सौराष्ट्र के कई इलाके, जिसमें वेरावल और सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी क्षेत्र, भरूच के आसपास के क्षेत्रों और सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी गुजरात के कुछ भागों में अत्यंत भारी बारिश भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक दो भागों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है कुछ समय के लिए। इसके अलावा झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हैं, जो कि गुजरात से सटे क्षेत्र हैं। इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू से लगाकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ में कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्र, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश की गतिविधि अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इस दौरान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र, कुछ चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार अब अपडेट देंगे और तहसील वाइज भी अगले वीडियो में जानकारी अवश्य देंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में लगभग पंजाब, हरियाणा में तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र, कुछ बठिंडा के आसपास के क्षेत्रों में और भिवानी और जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, पानीपत से लगाकर सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों, फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी महेंद्रगढ़ से लगाकर कहीं कहीं बिखरे तौर पर खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। उसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। हालांकि बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कम है। हालांकि जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ कुछ बड़े दायरों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। आगरा के आसपास के क्षेत्र, इटावा से लगाकर दक्षिणी क्षेत्रों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इंदौर से लगाकर खरगोन, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना कुछ स्थानों पर बन रही है। मुंबई से लगाकर केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गोवा से लगाकर रत्नागिरी, रायगढ़, कोंकण के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी तो कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी या फिर एक्सेप्शनली हैवी रेन यानी कि 300 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा इन क्षेत्रों में रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात करें तो 19 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो कि 20 जुलाई के आसपास वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और इसके ज़्यादा चांसेस डिप्रेशन बनने के भी नजर आ रहे हैं। इसका ट्रैक रहेगा लगभग उड़ीसा के मध्य क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के भी मध्य उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक तो इसका ट्रैक रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद इसका ट्रैक जो भी रहेगा वो इस सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद बताएंगे। हालांकि अभी आपको बता देते हैं कि यह सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर कुछ कोटा संभाग जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के बीच से भी थोड़ा आगे जाने के चांसेस रहेंगे। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास तक आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से झारखंड के कई भागों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी उत्तरी भाग और
कुछ हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और उसी दौरान ट्रफ भी उत्तर में रहेगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ इस दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी सक्रिय हो जाएगी और जिस क्षेत्रों से यह सिस्टम आगे बढ़ेगा उन इलाकों में तो एक्सट्रीमली हैवी रेन होने के चांसेस है, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर यह सिस्टम आगे मूव करता है तो पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में जानकारी आगे देंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।